आज उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने अपने जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी कि केबी रोड में विस्थापित लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा पालिका के पास पत्र आया हुआ है। विस्थापित लोगों को दूसरे जगह पर्याय यानी कि अल्टरनेट साइट दी जाए, इस विषय पर उन्होंने शहर के पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 95 लोगों ने आवेदन किए थे, जिनमें से 80 लोगों को मान्य दी गई है और 80 लोगों के लिए नोटिस निकाले जा चुके हैं। कुछ लोगों के पास अब नोटिस पहुंचने वाला है। उन नोटिसों में मालिकाना हक के कागज, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट, सनद की कॉपी और जिस समय महानगर पालिका ने उनकी दुकान तोड़ी थी उस समय की पंचनामे की कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट महानगर पालिका में जमा करवाने हैं। उसके बाद पालिका अपने ओर से निर्णय लेगा कि अल्टरनेट साइट किसे दी जाए। दोस्तों, ये गजब की बात है और सोचने वाली बात है। जल्द ही शहर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और आज ठीक चुनाव से पहले विस्थापित लोगों की सरकार को याद आ जाती है। कहते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे को सहानुभूति देनी पड़ती है। तो ये चुनाव का एक पैतरा है, चुनाव जीतने का एक जरिया है जो शहर की जनता बखूबी समझ सकती है। अब मुख्य बात यह है कि इसमें जो कंडीशन डाली गई है उस नोटिस में, उसमें प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, सनद की कॉपी और पालिका ने उस समय जो डिमोलिशन की थी उस समय की पंचनामे की कॉपी, तमाम मालिकाना हक के कागज महानगर पालिका में जमा करवाने हैं। उसके बाद पालिका के लोग डिसीजन लेंगे किसे अल्टरनेट दी जाए या किसे नहीं दी जाए। ये सोचने वाली बात है कि उल्लासनगर में अगर विस्थापित लोगों के पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते थे या सनद की कॉपी होती थी, तब वह लोग खुद ही उच्च न्यायालय में जाकर वहां से अल्टरनेट साइट का आदेश कब का लेकर आते थे। आपको जानकारी होनी चाहिए, चुनाव का मौसम चल रहा है। सरकार द्वारा इस प्रकार के आदेश केवल कागजों में सीमित रहते हैं। अगर अल्टरनेट साइट 9 साल के बाद देनी होती तो इतनी बड़ी कंडीशन नोटिस में नहीं डाली जाती थी। इससे ये पता चलता है कि चुनाव का एक मात्र पैतरा है, जनता को अपने ओर से विस्थापित लोगों को या अपने ओर आकर्षित करने के लिए ये रचाया गया है। आप देख सकते हैं जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जो भाजपा के मंच पर बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके साथ वरिष्ठ पदाधिकारी जिन्होंने काफी सारे संघर्ष किए विस्थापित लोगों को पर्याय दिलाने के लिए, वह लोग आज भाजपा में होकर भी अपने जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के मंच पर वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे कि महेश सुब्रमणी, प्रकाश माखीजा, राजेश वद्रिया, प्रकाश नाथानी, मनोज साधनानी, शेरी लुंड, राजू जग्यासी, जमनादास पुरसवानी, ऐसे तमाम कद्दावर नेता जो काफी समय अल्टरनेट के लिए लड़ते रहते थे, आज बस वो लोग इस मंच पर नजर नहीं आए। शायद भाजपा का जिला अध्यक्ष अपने ही पार्टी में अपने ही नेताओं का विश्वास खोते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पार्टी के नेता अपने जिला अध्यक्ष पर भरोसा नहीं करेंगे तो शहर के लोग, शहर की जनता भाजपा पर भरोसा कैसे करेगी। हाल ही के दिनों में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए काफी हंगामा किया गया, जिसके जवाब आज तक भाजपा के नेताओं के पास नहीं है, जिसके वजह से शहर में जगह जगह इस बात की चर्चा भी हो रही है। अब विस्थापित द्वारा जो ये योजना आई है इससे लोगों को फायदा मिल पाएगा ये कह पाना काफी मुश्किल है। शहर के काफी लोग इस बात को चुनावी पैतरा मानते हैं। अगर भाजपा की इतनी बड़ी उपलब्धि होती तो शहर के तमाम नेता आज एक मंच पर नजर आते। इस बात से ये नजर आता है कि नेताओं का आपस में अब भरोसा टूट चुका है। आइए इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी क्या कहते हैं, लेते हैं पूरी खबर, पूरी बात की जानकारी। वो हाईकोर्ट गए थे, अल्टरनेट लाए थे, वहां पर उनके आदेश मिला, उनको अल्टरनेट मिला था, लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट आप सबमिट करो। जब डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया तो उसको सनद नहीं थी, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर था, तो उसकी कैंसिल की गई, दी हुई अल्टरनेट वापस दी गई। तो ये बातें जो है केवल ख्याली पुलाव है। आप उसमें कह रहे हो कि मालिकाना हक भी दिखाना है, कागज पत्र भी दिखाना है, जब भी 6-7 साल हो गया आज तक लोगों को अल्टरनेट मिली नहीं, तो ये कह पाना काफी उचित होगा कि ये हमारी पार्टी काम कर रही है। जब तक किसी को मिली नहीं अल्टरनेट, और उल्लासनगर में कौन सी रिजर्वेशन खाली है जहां पर 80 दुकानदारों को अल्टरनेट मिलेगी? एक ऐसी रिजर्वेशन बताइए जहां पर अल्टरनेट को बसाया जा सकता है। बताइए कहां पर उल्लासनगर में कोई जगह खाली है जहां पर लोगों को बेवकूफ बना सके कि आपको यहाँ पर अल्टरनेट मिलेगी। इन सारी बातों का जवाब देंगे तो शहर को जानकारी मिलेगी। कितने लोग गए उनको बाधित है। आपने ये सही कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन हम लोगों ने, हमारे पास कुछ कारपोरेशन की प्रॉपर्टीज हैं
जो मिली हुई है उसकी भी यादी है। और हमने उनसे कहा है कि अभी हमने ऐसा नहीं करना है। अभी इंदिरा गांधी मार्केट में 13-15 गाले हैं, कुछ स्कूल्स हैं, उसमें उनको 10 बाय 20 का प्लॉट देगा, जाके वो खुद ही बनाएंगे। हमने ऐसी कुछ चिन्हित किए 40-50 जगह। हमारा बहुत सारा डिस्कशन हुआ है अपना कमिश्नर से, मंत्री महोदय से, बहुत सारी चीज़ें हुई है। ये 80 जगह मिलते आपका बात सही है, उसको 3-4 महीने लग जाएंगे, लेकिन यह तय है कि आज तक किसी के पास यह पेपर भी नहीं था कि आप पात्र हो। अभी आपको एक पेज का मिल गया है कि आप पर्यायी जगह मिलने के पात्र हो, हकदार हो, पात्र हो। तो इसके लिए यह चीज़ कहना कि भाई हम अपने नकारात्मक में ही सोचें, हमारा कुछ हुआ नहीं है। हर बार कुछ होता है, नया होता है, हर नया होता है, और मुझे पूरा विश्वास है। पत्रकार परिषद आयोजित की थी, उसका उद्देश्य क्या था, जरा बताइए। देखिए, उद्देश्य उसका यह है कि 2015 में कल्याण अंबरनाथ रोड बनने के लिए शुरू हुआ था। उसमें कई लोग थे जिनके 100% दुकान गए। 2015 से किसी को पर्यायी जगह नहीं मिल रही थी। इस सेशन में हम लोग नागपुर में गए और देवेंद्र जी से मिले, श्री रविंद्र चौहान जी से मिले, खासदार श्रीकांत शिंदे से मिले, और तुरंत प्रभाव से आयुक्त जी को कहा गया कि भाई इन सभी लोगों को यह पर्यायी जगह मिलनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने उन सभी गरीबों को पर्यायी जगह देने का निर्णय लिया है, और उनको सभी को आप पर्यायी जगह पाने के लिए पात्र हैं ऐसा नोटिस कल मिल जाएगा, और उसके बाद वह लोग अपनी पर्यायी जगह ले पाएंगे। और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और व्यापारी संगठन है, जिसमें नरेश थारवानी, दीपक छतलानी, अपने जगदीश तेजवानी, सारे जो हमारे व्यापारी हैं, वह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं वैसे वैसे व्यापारियों का हम काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और सभी लोगों का, आप पत्रकारों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस सारी चीज़ों को कवरिंग दी है। धन्यवाद। कितना मिनट लगा?